धर्मेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा और सुपर डुपर फायर्ड अप हैं फॉर लाइफ, फॉर बिजनेस और लोगों के लिए। और इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो आपको लोगों के लिए फायर्ड अप होना पड़ेगा, लोगों के लिए पैशनेट होना पड़ेगा, सपनों के लिए तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अकेले अपने सपनों के लिए होते हैं तो ये बिजनेस कभी कामयाब नहीं हो सकता, आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको अपने सपनों के लिए और लोगों के लिए, यानी लोगों के सपनों के लिए पैशनेट होना पड़ता है। और जब लोगों के सपने पूरे होंगे तो आपके सपने बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैंने एमबीए किया है, मल्टीनेशनल्स में जॉब किया है और लगभग 15 साल जॉब किया। जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया था, 7 साल पार्ट टाइम पे किया और आज लगभग मुझे 13 साल हो गए हैं मैं जॉब नहीं जाता हूँ, जॉब से फ्रीडम ले चुका हूँ। और मीनाक्षी को भी लगभग 13-14 साल हो गए जॉब में नहीं है अभी। मीनाक्षी ने मास्टर्स इन कंप्यूटर्स किया है और इस बिजनेस में शुरुआत में पैशनेट नहीं थे जितने पैशनेट आज हैं। अमरीश जी को, मोनिका जी को देखा है सक्सेसफुल होते हुए। हमने बिल्कुल सही करे थे अमरीश जी, हमने इकट्ठा, हमारा सफर रहा है ये, और हमने उनको सफल होते हुए देखा उस समय जब हम सफल नहीं हो पा रहे थे। और इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल है, इनका और इनके टीम का, क्योंकि जब हम सफल नहीं हो रहे थे लेकिन कोई और सफल हो रहा था जब एनसीआर में, तो हमें होप दे रहा था, तो हमें होप दे रहे थे कि एक दिन तुम भी कामयाब हो जाओगे। और अगर सीख के काम करते रहे तो ये होप बहुत बड़ी चीज है दोस्त आज। और मेरे मीनाक्षी का यहाँ पे टॉक का जो मेन मुद्दा रहेगा, कुछ सिखाने का नहीं है, खाली हम होप देंगे आज आपको। और मुझे लगता है कि हम शायद कामयाब हो पाएंगे अगर आप में से किसी की होप में कहीं पे कोई कमी है तो। मैं अपना जर्नी आपसे शेयर करूंगा और उसमें शायद जो कुछ पॉइंट्स जो जरूरी हैं हमें इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, उनका जिक्र जरूर करूंगा। और उससे पहले मैं कुछ बात करूं, और मैं यहाँ पे मीनाक्षी को इनवाइट करूंगा ताकि वो थोड़ा सा ये सफर कैसे शुरुआत की, वट एवर शी वांट्स टू शेयर विद यू, तो मीनाक्षी को यहाँ पे बुलाएंगे। बट मीनाक्षी के लिए भी मैं एक पूरा सेमिनार कर सकता हूँ। शी इज अ वेरी क्रिएटिव लेडी, शी इज अ गर्ल, राइट, क्रिएटिव गर्ल। और अभी जो ये लॉकडाउन में जो कुछ सीखने की जरूरत है वो उसने समय से पहले सीख लिया। और मैं यहाँ पे एक बात आपको जरूर कहूंगा कि हमने हमेशा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सुना था, और इस बिजनेस में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है भी। मैं अमरीश को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है एक बॉक्सर खड़ा हुआ है, एक एथलीट सामने खड़ा हुआ है ना, वेरी फिट कपल। लेकिन आज जो जमाना आ गया वो आ गया है सर्वाइवल ऑफ क्विकेस्ट। जो बहुत जल्दी चीजों को अपनाएगा वो सर्वाइव कर पाएगा, अगर सर्वाइवल ऑफ क्विकेस्ट नहीं है तो फिर नहीं होगा। और क्विकेस्ट में लर्निंग में भी और एक्शन में भी, दोनों में। कई बार हम लर्निंग में इतना समय लगा देते हैं कि एक्शन के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है और पीछे रह जाते हैं। बट मीनाक्षी को मैंने देखा, इसने इतना क्विक जल्दी इसने लर्न किया। हर बैकग्राउंड इज कंप्यूटर्स, बट पिछले इतने सालों में पहले शी वाज इन मार्केटिंग जॉब में, और बाद में ये सब इस बिजनेस में आने के बाद कंप्यूटर्स छूट चुका था। इवन हम जब लैपटॉप लेके आए तो वो ऑन करने में भी हमें दिक्कत आ रही थी, और लेकिन उसने सीखा, बहुत जल्दी सीखा। और बुक्स खरीदी उसने सोशल सेलिंग के ऊपर, और उसको प्रैक्टिस किया है। और आज तक इस बिजनेस में मैं जहां हूं, हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वो मीनाक्षी के लिए है, मीनाक्षी के कारण है। जिंदगी में जहां भी आगे जाने वाले हैं, इस बिजनेस में जाने वाले हैं, मीनाक्षी के लिए जाएंगे और मीनाक्षी के कारण जाएंगे। तो आप सबके सहयोग से सबसे पहले यहाँ पे वेलकम करते हैं माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय मिस यूनिवर्स, माय ओनली लव, मीनाक्षी राणा फॉर यू। Wow, what a welcome. Thank you so much. Thank you राणा जी। और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है लेडीज के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए तो, कि आपके हस्बैंड आपको इतने सारे क्या बोलते हैं उनको, अलंकार है ना, के साथ आपको बुलाया जाता है, तो वो बहुत ही स्पेशल है। और ये कहीं पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल होता है। सो आई एम ऑनर्ड, आई एम ग्रेटफुल। और नाम जैसे बताया, मीनाक्षी राणा, मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, और हमने इस बिजनेस को अपनी जॉब्स के साथ साथ शुरू किया था। और जब हमने इसको शुरू किया था तो उस वक्त एज सच बहुत हम लोग अच्छा कर रहे थे अपने रिलेटिव्स के कंपैरिजन में और अपने पड़ोसियों के कंपैरिजन में।
और वो कहते हैं ना कि आपकी इनकम जो है वो आपके अच्छे 5 दोस्तों की एवरेज होती है। तो हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि हमारे दोस्त भी एवरेज थे और हम भी एवरेज थे। और इनफैक्ट हम लोगों की नई नई शादी हुई थी, तो हम लोगों का यही मुद्दा रहता था, यही गोल रहता था कि कैसे ये ऑफिस से जल्दी पहुंचे और कैसे हम कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाए, और कैसे मैं इनके ऑफिस फोन कर दूं कि आज हम आ नहीं सकते, आज हमारे पेट में दर्द है, और ये मेरे ऑफिस फोन कर दें, और फिर हम इकट्ठा बंक मार के ऐसे रेनी सीजन में, है ना, कहीं पर घूमने निकल जाएं, क्योंकि हमें वही संडेज ऑफ मिलते थे और हम लोग आपस में बातें करते थे कि क्या ऐसी ही लाइफ होगी आगे भी, हम लोग ऐसे ही अपने रूटीन में उलझे रहेंगे, और टाइम तो चाहिए, और हम पैसा भी चाहिए, और लाइफस्टाइल भी चाहिए। और क्या होता है ना कि जब आप यंग होते हो, जब आप कॉलेज में होते हो, तो आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ऐसी नौकरी मिलेगी और बिल्कुल आपका वो जो फिल्मों में दिखाते हैं वैसा ही ब्रेक थ्रू मिलेगा। और या फिर जब आप लड़की होते हो तो आपकी शादी ऐसे टॉप नॉच फैमिली में हो जाएगी कि आपका गाड़ियों से पैर उतर रखा करेंगे बाहर और नौकर चाकर होंगे। तो वो सारी रियलिटी जो है वो आपको क्लियर हो जाती है जब आप शादी हो जाती है आपकी फाइनली। तो आपको लगने लगता है कि यस, दिस इज इट, और अब जो भी करना है वो आप ही को करना है, क्योंकि जो पेरेंट्स की तरफ से होना था और जो होना था वो यही है। तो हम दोनों ही बहुत बड़े ड्रीमर हैं, और फिर हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली और हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गए थे। जैसे आज ये डिजिटल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हमने वो लाइव देखा था, और वहां पर हम ऐसे लोगों से मिले थे जो कि इसमें काफी सक्सेसफुल थे और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे। तो उस वक्त हमें लगा कि बहुत हमारा अपना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, और लेट अस जंप इनटू दिस और इसको करते हैं। और राणा जी को वहां से उनको फ्रीडम का ड्रीम मिला कि ये 60 साल से पहले भी रिटायर हुआ जा सकता है, और मुझे लाइफस्टाइल का ड्रीम मिला कि अच्छी अच्छी जगह पर वेकेशंस करने को मिलेगी, और हस्बैंड वाइफ इकट्ठा रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और बहुत अच्छा लाइफ रहने वाला है। और उन ड्रीम्स को लेकर हम इस बिजनेस में आए थे, और आज वी थैंक गॉड कि हमने इस बिजनेस में उसके लिए काम किया, और गॉड्स की ब्लेसिंग्स रही, अपलाइन की ब्लेसिंग रही, और हमारे वर्क एथिक्स रहे, और आज उन सब रिवॉर्ड्स को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज हमको जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे लोग आजकल विदाउट जॉब है भी। क्रेडिट गोज टू लॉकडाउन, कंपल्सिव है उनके लिए, हो सकता है ये, लेकिन हमारे लिए ये बाय चॉइस आया, और आज से 12 साल पहले से ही हम ये फ्रीडम वाली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नो बॉस, वी आर अवर ऑन बॉस। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका फेथ जो है वो प्रोडक्ट्स को देखकर बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली वॉल्यूम जो होता है वो प्रोडक्ट्स का होता है। तो मेरा हीमोग्लोबिन कम था, और जब हम इसमें आए थे तो हमने वो प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे, चेरी आयरन और ऑल प्लांट प्रोटीन, ये सारी चीजें ट्राई की, तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए। रिपोर्ट एकदम 1 महीने में बिल्कुल नॉर्मल आ गई हीमोग्लोबिन की। तो फिर हमारा फेथ बढ़ गया, और ऐसे इनको चेस्ट कंजेशन रहता था, फैमिली में किसी को जॉइंट्स पेन थे, गैस थी, एसिडिटी थी, तो वो सारे के सारे हमारे टेस्टिमोनियल्स थे खुद के अपने घर के अंदर, है ना। टेस्टिमोनियल वो शब्द किससे आता है? टेस्ट से आता है। व्हेन यू टेस्ट योरसेल्फ, ओनली देन इफ यू आर सेटिस्फाइड, ओनली देन यू आर एबल टू प्रमोट देम। ओके, तो हमने वो सबसे पहले खुद ही ट्राई किए थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा था, और इसलिए फिर हम लोगों से बात कर पाए। ठीक है, और ये यहाँ तक पहुंचने की जो जर्नी है, मैं लेडीज से यही बात करना चाहूंगी कि मतलब आप लोग सब स्मार्ट लेडीज हैं, और लेडीज वैसे भी स्मार्ट होती हैं जब हार्ड वर्किंग होती हैं, ड्रीमर होती हैं, और घर को मैनेज करती हैं, तो दे हैव दो स्किल्स इन देम। तो आप लोग सिर्फ इतना सोच के देखिए कि कोई ऐसा बिजनेस जहां पर आपका हर महीने का जो खर्चा है वो आपकी इन्वेस्टमेंट बन सकता है ना, और इन्वेस्टमेंट बन के रिटर्न्स आ सकते हैं आपको, और ऐसे रिटर्न्स
जो आपको वो फ्रीडम दे सकते हैं, वो आपको पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रैवल आप कर पाए, और ये बिजनेस एज ए लेगेसी आप नेक्स्ट जनरेशन को आगे दे पाए, है ना। ये इतनी सारी चीजें सिर्फ एक चीज को करने से वो आना शुरू हो जाती है, और वो ये है कि आप अपनी दुकान बदलने का डिसीजन लें, ठीक है। और हम बहुत अच्छी प्रमोटर होती हैं, हम लोग कितनी जगह, कितनी बुटीक, बच्चों के स्कूल, और है ना, हमने शॉपिंग की कोई दुकान या कोई सेल हम लोग ऐसे ही बातों बातों में प्रमोट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उसको लर्न किया। मैं बहुत अच्छी मैं बहुत अच्छा, मतलब आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा मेरे फ्रेंड लिस्ट नहीं थी, लेकिन ड्रीम लिस्ट बहुत बड़ी थी। जब आपकी ड्रीम लिस्ट बड़ी होती है तो यू कैन लर्न हाउ टू मेक योर फ्रेंड लिस्ट बिगर, ओके। तो वो स्किल्स जो है वो सीखी जा सकती हैं। यहाँ पर आपके अप्लायंस है, ग्रेट अप्लायंस, अमरीश जी, है ना। और मतलब मैं तो देखती हूँ मोनिका और अमरीश जी इतना धीरे धीरे और इतना स्वीटली, इतना स्वीट कपल है ये। और मतलब हम दोनों थोड़े जाट टाइप है, मतलब बहुत ऐसे फोर्सफुली और उस तरीके से बात करते हैं, और वो इतने माइल्ड। और तो इस बिजनेस में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग कि कोई इसमें एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी नहीं है जो कि कामयाब हो सकती है। आप कैसे भी हैं, अगर इफ यू आर रेडी टू चेंज एंड रेडी टू डू हार्ड वर्क, यू कैन डू दिस बिजनेस वेरी नाइसली, ओके। और आज हमारा अपना घर, मतलब हमने टीवी नहीं देखा तो हमारे घर में अपना होम थिएटर है। कुछ चीजें हमने पोस्टपोन की, लेकिन ईश्वर जो चीजें आपको पोस्टपोन करते हो वो कई गुना करके देता है। हमने टाइम इन्वेस्ट किया था तो आज हमारे पास टाइम फ्रीडम है, हमने थोड़ा थोड़ा मनी इन्वेस्ट किया था तो वी हैव मनी फ्रीडम। और हम लोग आज मोर देन 20 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं और ग्रेट लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन में हमें पैसा कहाँ से आएगा, कोई और जॉब ढूंढने की, अभी कोई और जॉब बायोडेटा फिर से बना रहे हैं लोग और डाल रहे हैं अलग अलग जगह पर कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। और हम लोग को वो सब करने की जरूरत नहीं है। और हमारा 6 साल का बेटा है तो उसके साथ पूरा टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब है। क्या आपको ये सब चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली। आई थिंक किसी से भी पूछेंगे तो किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। बट आर यू रेडी टू वर्क फॉर दिस? Are you ready to change? Are you ready to listen? And are you teachable? तो आपको ये मिल सकता है। So great opportunity. Come and join us. You are in the best of the best business, best of the best team. Okay. जिससे भी आपको बुलाया है उनसे आप करिए। और अभी मैं इनवाइट करती हूँ अपने हस्बैंड को। He is a great dream builder. तुम वो एक्सपीरियंस करी थी कुछ बताने की, जो शुरुआत के हमारे एक्सपीरियंस थे, ताकि लोगों को पता लगे कि हम शुरू में ऐसे नहीं थे, हम स्मार्ट नहीं हैं, हम बहुत ही गलतियां करने वाले कपल हैं हम लोग, है ना। जिस तरह के मैंने डेमो दिखाए थे पहले, वो आजकल बहुत मजाक उड़ाती है मेरा कि तुमने ब्रश का कैसा डेमो दिखाया था वो। और तो वो एक्सपीरियंस में भी मीनाक्षी शेयर करेगी आपके साथ में। हाँ, कुछ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिन पर आज हम लोग हंसते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट कपल है, ये तो इन्होंने तो सब कुछ परफेक्टली किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने भी अपने हिस्से की गलतियां करी हैं। हम लोग इनफैक्ट इनके एक फ्रेंड थे जो कि पहले से ही बिजनेस में थे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं ये बिजनेस दिखाया था। और उन्होंने ये सोचा था कि इनका तो अपना दिल्ली में मकान है, गाड़ियां हैं, ये बिजी हैं, इनको कहाँ चाहिए ये बिजनेस। और लेकिन एमवे ऑफिस में वो मिले, और वहां पर जब मिले ये आपस में तो ये घर ले आए। तो वहां पर इन्होंने डेमो देखे, हम सब ने डेमो देखे, उन्होंने दिखाने शुरू किए। एलओसी का डेमो दिखाया। आपको कहने का मतलब ये है कि तब तक हमने डेमो तक नहीं देखे थे, मतलब हमारी अप्लायंस ने हमें कोई डेमो नहीं दिखाया था, क्योंकि उसने भी नहीं देखा था कभी बेचारे ने, जो हमारी अप्लायंस है। सो कोई डेमो नहीं दिखाया था। और ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड था, हम इंजीनियरिंग में इकट्ठा थे। सो तब आफ्टर मे बी अराउंड 10-15 ईयर्स, है ना, हम लोग मिले अचानक। हाँ, वो अच्छे लेवल पर थे, लाइक 15%। नहीं, ही वाज गोल्ड एट दैट टाइम। गोल्ड थे वो। तो उन्होंने आकर हमको वो दिखाए, तो सेम डेमो हमने लर्न कर लिए और हम तो बहुत इम्प्रेस हो गए
LOC का उन्होंने दिखाया, बहुत अच्छे स्टेन्स रिमूव करे उन्होंने, ग्रीस तक का स्टेन रिमूव कर दिया और बहुत सारी जगह, बहुत सारी सरफेस क्लीन कर दी। तो हमने कहा ये तो मल्टीपर्पज बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने टूथब्रश का दिखाया कि इसका क्वालिटी आप देखिए, इसके ब्रिसल्स जो है वो एक्यूप्रेशर वाले हैं और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो हम तो हाईली इम्प्रेस्ड हो गए और कुछ दिनों बाद हमारा अपना प्लान फिक्स था सोनीपत में, और वो इनके फैमिली फ्रेंड थे, तो हम लोग उनको दिखाने लगे सेम प्लान। और जैसे इन्होंने वो टूथब्रश निकाल के दिखाया कि ये देखिए इतना फ्लेक्सिबल है, और जैसे इन्होंने मोड़ना शुरू किया तो रॉन्ग डायरेक्शन में मोड़ दिया और वो टूट गया। तो हम लोग इतने एकदम से, मतलब शब्द ही ना मिले कि अब आप क्या बोलो, लेकिन ये इतने स्मार्ट। इन्होंने कहा, मेरी मदर इन लॉ भी साथ में थी, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ, ये तो टूट गया। बोले यही तो इसमें खास बात है, अगर आप मसूड़ों पे ज्यादा दबाव डालोगे तो ये टूट जाएगा। ओ, हमारे पास ही आंसर नहीं था। तो बोले अच्छा, ये तो तुम पहली बार मुझे बता रहे हो। बोले हाँ, मैं भी मन में सोच रही थी, मुझे भी पहली बार ही पता चला है। और मैं भी यही सोच रहा था कि ये मुझे भी पहली बार पता लगा है। लेकिन वो पर्सन साइन अप हुए और उन्होंने ब्रश भी बहुत ज्यादा लिए क्योंकि उनको पायरिया था। और हम लोग हंसते हंसाते वापस आए। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं भी कैटलॉग देख रही थी और मुझे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो थे वो देखने थे, और मैं कभी कुछ ऐसा यूज नहीं करती थी। इनफैक्ट जब हमारी शादी भी हुई थी तो मैंने कोई मेकअप यूज नहीं किया था, और इनफैक्ट ब्यूटिशियन खाली मेरे सिर पे दुपट्टा सेट करने के लिए आई थी, दैट इज इट। ओके, वो एक लिपस्टिक और एक काजल। तो मैं उन लोगों में से थी जो ये मानते थे कि जो मेकअप होता है उससे आपकी स्किन खराब होती है और इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती, और आपकी खुद की स्किन ही इतनी अच्छी है। तो ये मेरी सोच थी, बट स्टिल मुझे लगा कि अगर प्रोडक्ट्स हैं तो बताने तो पड़ेंगे। तो मैंने आसपास की लेडीज को बताया कि आइए मेरे घर में, मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। और मेरे पास दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स नहीं थे, मेरे पास कैटलॉग ही था, बट वही मैंने उनको दिखाना था। और तो मेरी मदर इन लॉ योगा करती हैं तो उनके फेस पे बहुत ग्लो रहता है। तो वो लेडीज आई और मैंने अपनी मदर इन लॉ की तरफ इशारा कर दिया कि ये देखिए, ये मेरी मदर इन लॉ, ये यही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं, इनके चेहरे पे आप चमक देखिए। तो मदर इन लॉ ने छूटते ही बोला, तूने मुझे कब दिए ये प्रोडक्ट्स? और उस वक्त इतना वहां पर सन्नाटा था और मैं भी नहीं कुछ बोल पा रही थी। बट आप ये देखिए, जिसको लेना होता है ना उसको लेना होता है। तो उस लेडी ने फिर भी मुझे ऑर्डर दिया, सोचिए आप। और उसने कहा कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दूंगी। और तो हम आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, हम भी बिल्कुल आप ही की तरह है। लेकिन एक चीज हमने करी कि हमने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल सीख जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं तब हम शुरू करेंगे। हमने शुरू किया और करते करते हम लोग सीखे, है ना। तो आज हम जिस भी स्टेज पर हैं, आज में भी ये डिजिटल है या जो भी हमारे लिए ये नया फेज है, एक बार फिर से, तो हम लोग करते करते सीख रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को भी, आप लोगों के लीडर्स भी ऐसे ही हैं। और तो इस तरीके की हमारी अपनी स्टोरीज हैं। हमारे इन-लॉज, मेरे इन-लॉज ने हमें बहुत, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। इनफैक्ट उन्होंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनको लगा कि तुम्हें कंपनी पागल बना रही है, इतना महंगा सामान बिकवा रही है तुम्हारे, और क्या तुम्हारा काम नहीं चल रहा, और ये बहू क्यों जाएगी, क्योंकि हम लोग ये बिजनेस पार्ट टाइम में कर रहे थे। तो इवनिंग्स ही हमारे पास होती थी, तो हम इवनिंग्स में जाया करते थे। तो उस वक्त ये कल्चर नहीं था। तो बाद में तो फिर कॉल सेंटर कल्चर आया और ये सब। लेकिन जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, तो वो मेरे घर फोन कर देते थे कि भाई आपकी लड़की ने ही हमारे लड़के को उकसा रखा है और ये नहीं बैठने देती है, और इसको बड़ी बड़ी कारें चाहिए, इसको क्लबों की सैरें चाहिए। और तो वो सारी की सारी चीजें, वो सब सहन करना पड़ा। कुछ लोग वो सुनकर छोड़ देते हैं कि क्यों माँ बाप को नाराज किया, है ना, और क्यों घर में कलेश किया। और इस प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं बीच में। लेकिन हम लोग स्ट्रांग रहे, हमारी दोनों की आपस की टीम बहुत स्ट्रांग रही और हमारे ड्रीम्स बहुत स्ट्रांग रहे। हमको ये लगा कि उनकी लाइफ उन्होंने अपने हिसाब से और अपनी शर्तों पे और अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए जी है ना। वो गस्टेड क्लास ऑफिसर हैं और उन दिनों में वो बेस्ट होता था, तो उन्होंने वो लीड अपने लिए जिया है वो।
और ये हमारी लाइफ है और इसको कैसे जीना है ये हम इसका डिसीजन हम करेंगे। तो हम स्ट्रांग रहे, और जब आप वो कहते हैं ना, जब आप सक्सेस होके दिखा देते हो तो लोग आपको फिर फॉलो करने लग जाते हैं, फिर लोग रिश्तेदारियां भी निकालने लग जाते हैं, और फिर लोग आज वो कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने हमारी बात नहीं मानी। और आज वो भी इस टाइम पर उनको कुछ भी सेहत की जरूरत है तो वी आर देयर विद देम, और वो भी हमारे साथ, हमने उनको 6 इंटरनेशनल ट्रिप्स दिए हैं, ऑल पेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय अस। और मैंने अपने पेरेंट्स को भी, है ना, क्योंकि लेडीज को भी ये बहुत होता है ना कि वो अपने माँ बाप के लिए या अपने नियर एंड डियर वंस के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी लेडीज, आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए। ओके, देयर विल नॉट बी एनी प्राइस टैग, देयर विल नॉट बी एनी बजट, देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेस कि बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, है ना। और ये वो बिजनेस है जिसको आप भी इंजॉय करते हो और आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आप छोड़कर जाते हो, है ना। हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, क्या क्या करते हैं। हमारे पेरेंट्स ने बोला था कि हमने पेट काट काट के तुम्हें बड़ा किया है, तो हम वो अपने बच्चों को आगे नहीं कहना चाहते थे, है ना। तो बिल्ड दिस अपॉर्चुनिटी, और दिस इज द वन प्लान। ओके, और हमें बहुत मजा आ रहा है, दोनों मिलके इसको कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस है। और अभी मैं कल किसी के साथ सेशन ले रही थी और मैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन का बता रही थी और आंवला की के बारे में बता रही थी, तो खुशहाल जो है वो सुन रहा था। तो उसने, कल बारिश अच्छी हो रही थी तो वो काफी हेल्थ कॉन्शियस चाइल्ड है, लेकिन होता है ना कि कभी उसका भी, हम सबका दिल करता है कि आज मम्मा पापा बर्गर खाने का दिल कर रहा है। तो उसने बर्गर खाया, तो रात को सोते हुए बोला मम्मा वो ना पेट साफ करने वाली जो आप बता रहे थे ना, जिसको मैंने आज जंक फूड खाया है, तो मुझे भी मेरा पेट साफ हो जाएगा, मुझे वो वाली गोली दो। तो आप देखिए आपके बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और सुन सुन के ही। तो आप इसके अंदर राइट हैबिट्स, राइट राइट फूड हैबिट्स, राइट स्पीकिंग पैटर्न, ये सब आप फॉलो कर रहे होते हो और आपके बच्चे भी आपको देख रहे होते हैं। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं अभी अपने हस्बैंड को इनवाइट करती हूँ, और ही इज अ ग्रेट ड्रीम बिल्डर, ग्रेट मोटिवेटर, और वेरी गुड हस्बैंड। आपने देखा कितने अच्छे से मुझे बुलाया, बहुत अच्छे फादर हैं, ग्रेट सन, और बहुत अच्छे लीडर हैं, और दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कहते हैं ना, बड़ा होना तो अच्छी बात है लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। सो hereby I welcome my Prince Charming, crown in the making, Dharmender Rana for you. Thank you. वाह, थैंक यू सो मच मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। और हस्बैंड्स को भी चाहिए ऐसी इंट्रोडक्शन, चाहते हैं उसकी वाइफ ऐसे ही बुलाए, उसे ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करे। सुबह मैं उठता हूँ, मैं और मेरा बेटा रोज दोनों सुबह उठने के लिए वेट कर रहे होते हैं। उसको होता है कि माँ कब आएगी उठाने और मुझे उठाने कब आएगी। और अगर उस पर ज्यादा ध्यान चला जाए तो मैं नाराज हो जाता हूँ, और मुझ पर ज्यादा ध्यान हो जाए तो वो नाराज हो जाता है। सो एंजॉय कर रहे हैं फुल अपनी लाइफ को यार। और जरूर मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको। पिक्चर्स देखने से शायद ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, दिमाग में जाती हैं। और फिर से मैं आपको बोलूंगा कि सिखाने कुछ भी नहीं आए हैं, खाली आपको होप दे रहे हैं। जैसे मीनाक्षी ने बोला कि, और मैं भी कल किसी का सेशन ले रहा था, मैं वहां बोल रहा था उसे, तो वो बोला कि पिछला महीना मेरा अच्छा नहीं गया, मैं अच्छा नहीं कर पाया। और हर रोज ना वो हमने देखिए, जो भी कुछ ऐसी चीजें हो जो बिजनेस से रिलेटेड टेक्निकल हो, राइट, तो वो आप जरूर इंप्लीमेंट करने से पहले अपने मेंटर से, मोनिका जी से, अमरीश जी से या श्याम जी से, जो भी आपके मेंटर्स हैं जो रेगुलर आपकी काउंसलिंग करते हैं, आप उनसे जरूर चेक करिएगा, तब करिएगा। तो हमने क्या बनाया, पीटीएमडी कहते हैं उसे, प्रोग्रेस टुवर्ड्स माय ड्रीम्स। मतलब पहले हम कहते थे रिपोर्ट भेज रोज की, है ना, क्या किया क्या किया, तो वो लोगों को लगता है कि यार ये रिपोर्ट मतलब ऑफिस में रिपोर्ट, यहाँ भी रिपोर्ट, तो हमने उसका नाम रखा फिर, क्योंकि ड्रीम से जोड़ दीजिए ना हर चीज को, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। तो पीटीएमडी हम उसे बोलते हैं। तो वो भेजा, उसने भेजा नहीं 1 तारीख से, और मुझे पता था कि वो क्यों नहीं भेज रहा है। उसके कुछ जरूर, क्योंकि क्या होता है कि आप 2-3 महीना फाइट करते हैं लेकिन वो लेवल अचीव नहीं होता है, तो थोड़ा सा आपको बुरा लगने लग जाता है। और वो मेरी नई टीम से, वहां पे अभी परसों उसका फिर फोन आया कि भैया 5-6 दिन हो गए, मैंने आपको कुछ भेजा भी नहीं है, तो आपसे काउंसलिंग करना है। मैंने आ जाओ। जब काउंसलिंग हुई तो उसने बोला कि आपको पता था मेरे साथ ये सब चल रहा है, बट आपने मुझे कुछ काउंसिल क्यों नहीं किया। मैंने उसे बोला कि दोस्त, हर सवाल का रेडीमेड जवाब अगर तुम्हें दे दिया अपलाइन ने, तो क्या होगा, जो जिसके पांव है दोनों और भाग सकता है, उसको बैसाखियां देने के बराबर हो जाएगा।
और अगर तुम्हारे पांव सही नहीं है तो फिर तुम्हें बैसाखियां देने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ लंगड़े घोड़े नहीं चाहिए हैं, हमें ऐसे चाहिए जिनके पांव मजबूत हैं, जो लंबी रेस के घोड़े हैं दोस्त। मैंने उसे बोला कि अगर कई कुछ लोग आगे बोलते हैं कि आप मेरे नीचे ना कुछ लोग ज्वाइन करवा दो, पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है नहीं, आपने कभी ऐसा किया है नहीं किया है, लेकिन कई बार लोग आके बोलते हैं अपने अप्लायंस को, और मैं उनको एक ही बात बोलता हूं हमेशा कि मैं 50 लोग तो मैं ज्वाइन करवा दूंगा, क्योंकि आज हम लोग इस बिजनेस में हैं। अब हमें पता है कि हम जब लोगों से बात करते हैं लोग मान जाते हैं। मैं तो लोगों को बोलता हूं कि देखिए लोग पहले वाले ही हैं, एमवे वही है, हम बदल गए हैं। हम क्या बदल गए पता है? एक ही, पहले लोग हमारे सामने आते थे, लोगों के सवाल खत्म नहीं होते थे। आज सामने कोई आता है उसका सवाल ही नहीं होता है। क्या हुआ? हमारा कन्विक्शन लेवल बढ़ गया, हमारा फेथ लेवल बढ़ गया बिजनेस पे। आपके शब्द काम नहीं करते हैं, उन शब्दों के पीछे आपके विश्वास की ताकत काम करती है। शब्द कभी काम नहीं करते हैं। बढ़िया प्लान दिखाने से कुछ नहीं होगा, उस प्लान में कितना विश्वास है आपका, उन प्रोडक्ट्स पे आपका कितना विश्वास है, वो काम करता है दोस्त। तो मैंने उसे ये बोला कि मैं 50 लोग ज्वाइन करवा दूंगा, लेकिन क्या तेरे कंधों में ताकत है? क्या तेरी ये ब्रेन की नसें मजबूत है उन 50 लोगों को संभालने की? बात यह नहीं कि हमारी टीम आ जाएगी, बात यह है कि क्या मेरी नसें मजबूत हैं। तो मैंने उसे बोला कि ये हफ्ता जो मैंने तुझे जवाब नहीं दिया, ये तेरी नसें मजबूत करने के लिए था। अगर मैं 1 तारीख को तेरे को पैप टॉप दे देता ना, तेरे को बोलता हाँ कोई बात नहीं हम साथ हैं कर देगा, तो तेरी ये नसें जो है ना ये मजबूत नहीं होती दोस्त। धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा को प्लेटिनम जाने में 5.5 साल लगे थे, लेकिन उन 5.5 साल में हमारी वो नसें मजबूत हो रही थी जो शायद कमजोर थी। वो जब नसें कमजोर हो, देखिए जिम जाके आप, मसल्स तो यही है ना अंदर, मसल्स अलग से थोड़ी बाहर से आ जाती हैं, मसल्स यहीं पे थी, लेकिन वो बिल्ड नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो वेट सहन नहीं किया था। तो ये मसल्स, ये वाली मसल्स को बिल्ड करने की जरूरत है, और ये तब तक नहीं होती जब तक ये स्ट्रेस, फेल होने का, स्ट्रेस का, लोगों के रिजेक्शन का, घर की अपोजिशन का, चाहने वालों के अपोजिशन का, जब तक वो वेट सहन नहीं करता है ये ब्रेन, तब तक ये नसें मजबूत नहीं होती हैं। इन नसों की मजबूती से ज्यादा आपका बिजनेस कभी नहीं हो सकता दोस्त। होगा तो टेम्परेरी होगा। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं। तो कई बार हर सवाल का जवाब मत ढूंढो, अपलाइन से मत पूछो, गो अहेड, आगे बढ़ते जाओ। और जब आपको अपना रिप्लाई मिलेगा, वो राइट रिप्लाई होगा, वो आपको समझ में आएगा। राइट? सो आई शेयर फ्यू पिक्चर्स, राइट? उसके थ्रू मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। मैं हमारा सफर दिखाऊंगा, हम कैसे दिखते थे, हमने क्या क्या किया, हमारी कैसे प्रोग्रेस हुई। स्क्रीन शेयर कीजिए। Just a second. Okay, so our journey, hope to freedom. हमारे पास जो हमारे अपलाइन आए थे, उन्होंने पता क्या किया था? एक ही काम किया था, हमें होप दिया था। और आज आप भी यहाँ पे जो हैं, या आप भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, आप जस्ट होप देते हैं उस दिन उस किसी को। ये होप ट्रांसफर होता है और फिर वो किसी को होप देता है। तो आज भी हमारा ये कोशिश होगा, हम आपको होप दें। मेरे ख्याल इसी पिक्चर से होप मिल जाएगी आपको। अभी कल परसों हम एक लाइव सेशन कर रहे थे, तो किसी ने एक क्वेश्चन लिखा था कि अपना जब 6% पे थे तो प्लीज सर कोई पिक्चर है तो भेजिएगा। तो भाई साहब ये है हमारा पिक्चर। कई बार लोग कहते हैं सर गलत लगा दिया, कोई और होगा शायद, ये हो नहीं सकता आप हो। मीनाक्षी तो बिल्कुल नहीं लगती है, मैं भी, ओ माय गॉड, मतलब मीनाक्षी तो बोलती है मत दिखाया करो पिक्चर। बट आप देखिए हम दीवाने थे यार। हमने एक सेमिनार में किसी से सुना कि आपके पिक्चर्स जो आपके ड्रीम्स हैं वो आपकी दीवार पे होने चाहिए। ये हमारे बेडरूम की पिछली दीवार है, सामने वाली दीवार है, पूरा भर दिया है हमने। अभी तो हमने छत की फोटो नहीं, पूरा छत हमारा भरा हुआ था। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडम। मैं धर्मेंद्र राणा किसी की नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मेरे लिए कोई क्यों डिसाइड करे मुझे कब खाना है, कब छुट्टी लेनी है, कब मुझे घूमने जाना है। मैं अपना मालिक खुद बनूंगा। और सोचिए, सेम लैंग्वेज मैंने अपने रेजिग्नेशन में फैक्स किया था मेरे वाइस प्रेसिडेंट को। उसका फोन आया मेरे पास में, बोला यार ये क्या गलती से कुछ भेज दिया तूने। मैंने नहीं सर, ये मेरा रेजिग्नेशन है। व्हाट? ऐसा रेजिग्नेशन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। सोचिए कैसी लाइन थी है। और मैं तो अपनी डायरी के अंदर रेजिग्नेशन सेम
रजिस्ट्रेशन लेटर मैं अपनी डायरी में रखता था ताकि वो मुझे याद दिलाए। कई बार क्या होता है, हम ना अपने लाइफ के प्लेजर टाइम को हम इस बिजनेस के जो पेन टाइम है उससे कंपेयर करने लग जाते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। अरे यार अच्छे थे यार, संडे को मूवी देख लेते थे। अरे क्यों नहीं याद आता उस समय जब इस बिजनेस में रिजेक्शन करता है, जब बॉस आपको वो चीजें करने के लिए कहता है जो आप नहीं करना चाहते हो, तब वो याद क्यों नहीं आता है आपको? आप उससे कंपेयर करिए, उस पेन से कंपेयर करिए। जब आपकी वाइफ कुछ चीज लेना चाह रही है, आपके बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं लेकिन आप नहीं ला पाते हैं, उस पेन से क्यों नहीं कंपेयर करते हैं? पता नहीं क्या होता है, महीने 2 महीने 6 महीने के बाद हम अपने प्लेजर के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। आप दिक्कत पता है क्या इस बिजनेस में? अगर कुछ नए लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा दोस्त, कि इस बिजनेस का इनपुट जो है, वो जो इनपुट मतलब पैसा है, जो शुरुआत का पैसा है, वो 5,000 10,000 के प्रोडक्ट, वो कई बार हमें गलत इंडिकेशन दे देते हैं और हम इस बिजनेस को सीरियसनेस उस हिसाब से ले लेते हैं। नहीं, आपको सीरियसनेस लेनी है इससे क्या मिलने वाला है वो सोच के। यहाँ पे क्या लगाया है उससे सीरियस मत हुई है। बहुत से बिजनेसमैन है 10 लाख 1 करोड़ लगा देते हैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में, इसलिए वो सीरियस होते हैं, और जबकि वहां आउटपुट नहीं है और गलत नहीं करते हैं। यहाँ पे यही डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा, कि यहाँ पे इनपुट बहुत कम है आपका पैसे का, बट आपका टाइम लगाइए, एनर्जी लगाइए। तो पहली गाड़ी मारुति 800 जहां से बिजनेस शुरू किया हमने, और इस गाड़ी में लगभग 1 लाख किलोमीटर चलाया था हमने इस बिजनेस के लिए, इस गाड़ी को। उसके बाद हमने इंडिगो ली, इंडिका। और इंडिका गाड़ी में कमाल की चीज क्या होती थी, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती थी एसी की, उसी समय इसकी सुई जो होते, हीट की सुई, वो मैक्सिमम पहुंच जाती थी। पता नहीं आपका ऐसा कभी एक्सपीरियंस रहा नहीं रहा। बहुत अच्छी गाड़ी है, इंडियन गाड़ी, आई लव इट। बहुत साथ दिया हमारी इस गाड़ी ने, हमें बहुत पसंद थी और हमने ड्रीम बोर्ड पे लगा दी थी। मेरे फादर ने आगे इसकी डेट चेंज कर दी थी, उनको डर था ये गाड़ी लेना है। बट भाई साहब, प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स, आपको पता हो या ना पता हो, प्रिंसिपल काम करते हैं। तो फादर को नहीं पता था या पता था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो डेट क्योंकि लग चुकी थी और यहाँ ब्रेन में जा चुकी थी, उसी डेट को ये गाड़ी आई। और ये गाड़ी भी लगभग ऐसे ही। पर आपको दिल से बताता हूं दोस्त, बहुत से लोग कहते हैं मैं मोटिवेट हो गया आज, है ना, फिर थोड़े हफ्ते बाद बोलते हैं जी डिमोटिवेट हो गया। उनसे पूछना पड़ता है अभी कौन से वाला चल रहा है तेरा। मोड होते हैं ना एसी के अंदर, एसी जरूरी थोड़ी है ठंडी हवा फेंकता है, आपने कौन सा मोड दबाया उसके ऊपर डिपेंड करता है। एसी सेम है, तो आपके भी यहां बटन लगे हुए हैं। पर जिस दिन इंस्पायर हो जाएंगे ना, तो फिर कभी इंस्पिरेशन कम और ज्यादा नहीं होता। आज कोशिश होगी हम आपको ये समझा पाए कि इंस्पायर होना है। ये जितने डायमंड्स या जितने यहाँ पे एमरल्ड्स और ये सब सक्सेसफुल लोग देख रहे हैं आप, ये वो लोग हैं जो मोटिवेट, एक बार मोटिवेट होते हैं जब पहली बार आप आते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इंस्पायर होना पड़ता है किसी चीज के लिए। मैं पता है किस चीज के लिए इंस्पायर हुआ था? जब मैं इंडिका के अंदर जाता था और जब धूप के अंदर 46-45 डिग्री में मीनाक्षी को कहता था उतर, गर्म हो गई है गाड़ी, तो मेरी इंस्पिरेशन थी कि ऐसी गाड़ी लाऊं जिसके अंदर मीनाक्षी को कभी ये ना कहना पड़े मुझे। माई वाइफ इज माई इंस्पिरेशन। BMW के शोरूम में जब पहली बार गया मैं, एम्बियंस मॉल गुड़गांव के अंदर, और जब उस गाड़ी को टच किया तो मुझे यहां से लगा दोस्त उस दिन की मेरी बीवी तो इस गाड़ी के अंदर बैठनी चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। और ये इंस्पिरेशन तब तक खत्म नहीं हुई जब तक उसको BMW में बिठा नहीं दिया दोस्त। हमारी इंस्पिरेशन हमारे पेरेंट्स, हमारी इंस्पिरेशन हमारा बच्चा, हमारी इंस्पिरेशन हमारी टीम, हमारा कंट्री हमारा इंस्पिरेशन है दोस्त। लोग बोलते हैं मेरे देश ने क्या किया, मेरे अपलाइन ने क्या किया, मेरी डाउनलाइन ने क्या किया। गलत सवाल है दोस्त। सवाल यह है आपने अपने देश के लिए क्या किया है। सवाल यह है कि हमने अपनी टीम के लिए क्या किया है, हम अपने अप्लायंस के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम उनका नाम ऊंचा कर रहे हैं क्या। ये ली फिर हमने गाड़ी, ये लगभग 70-80 हजार किलोमीटर ये चली। हम फाउंडर एमरल्ड हुए तो हमने वेंटो गाड़ी खरीदी, और फिर ये गाड़ी भी ऐसे ही चली गई 70-80 हजार किलोमीटर। लोग बोलते लकी है यार। मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली के अंदर, इंस्पेक्टर है, हम इकट्ठा था मैट्रिक +2 में, टॉपर था वो, थोड़े गरीब फैमिली से था, और वो दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया उसने, इंस्पेक्टर है अभी। एक दिन मुझे फोन आता है और कहता है लकी है यार तू तो, हमारी ट्रिप्स और ये सब देख के। भाई उस दिन कहां पे था, जब नोएडा तक जाते थे 2 घंटे रोहिणी से, और किसी घर की बेल बजाते थे, और वो बेल बजाते थे और वो खुलता नहीं था दरवाजा, और नीचे देखते थे लॉक लगा हुआ है,
और फिर फोन करते थे, कहता भाई साहब भूल गया, हम तो मूवी देखने आ गए। उस समय कहा था जब मैं रोहतक में किसी को दोपहर को उठाया उसको, और सॉरी उसकी बीवी को प्लान दिखा रहे हैं, और उस बीवी ने बोला था मेरा पति जब सोए तभी आना, क्योंकि मेरा हस्बैंड बड़ा नेगेटिव है एमवे के लिए। और इतने में पता नहीं टाइमिंग क्या होती है, खांसी होती है, वो पति देव उसी टाइम उठ के आ गए और बोला ये क्या है, ये निकलो यहां से। उस समय कहा था भाई तुम जी तो ऐसा किया था, अभी जाट वाली कर दूं भाई वहां पे। पर डेल कार्नेगी साहब याद आ गए थे मुझे, जो अभी बात कर रहे थे श्याम जी भी। उस समय कहां थे जब हमारे माँ बाप ने हमें कहा था कि ये घर छोड़ दो या बिजनेस कर लो। उस समय कहां थे जब हमने ये 1-1 लाख किलोमीटर गाड़ी इस बिजनेस के लिए चलाई दोस्त। अपने हिस्से की आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी सर। फ्रीडम का कोई प्राइस टैग नहीं होता, कोई प्राइस टैग नहीं है फ्रीडम का। आज हमें इतना भी महसूस नहीं हो रहा कि हमने ये सब सहा, और फिर हमने ये डायमंड बने तो हमने ये गाड़ी खरीदी फॉर्च्यूनर, और अभी पीछे हमने इसको ये पूरा क्या कहते हैं, पूरा हुलिया चेंज कर दिया इस गाड़ी का भी हमने। पता है क्यों? अपना काम है लोगों को कंफ्यूज करना। लोग रोड पे देखते हैं गाड़ी का कलर, जिसको पसंद आ जाता है वो इसकी फोटो खींचता है, शोरूम में जाता है, तो कहता भाई साहब ये कलर चाहिए, वो कहता भाई साहब ये कलर तो मैंने भी नहीं देखा। तो आजकल तो ये काम करते हैं, हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। इसके इंटीरियर पे और कलर पे इतना पैसा लगाया, इतने में तो एक नई गाड़ी ले आता है बंदा। ये फ्रीडम है भाई साहब। तो अगर कुछ रातों को बाहर रह लिए तो क्या फर्क पड़ता है यार? कुछ रातों को गर्म खाने की जगह ठंडा खाना खा लिया, नहीं भी खाया, क्या फर्क पड़ता है? ये देखिए उसका इंटीरियर सारा। और फिर हमने खरीदी एडीसी होने पे BMW 5 सीरीज। मैंने गाड़ी पता कैसे खरीदी थी, शायद मैंने अभी तक शेयर नहीं किया कहीं भी। हमारी एक टीम मीटिंग में मुझे याद आया, वो भी याद मुझे नहीं आया, जो मेरे टीम में मेरे साथ गया था उसने याद दिलाया। हंस रहे थे लोग वहां पे, क्या फर्क पड़ता है? वहां पे 2 गाड़ियां खरीदी BMW की, और वो भी 5 सीरीज थी, ये भी 5 सीरीज थी। अभी भी मुझे ध्यान नहीं वो क्या थी, उसमें क्या था, ये स्पोर्ट्स मॉडल थी वैसे। बोले ये कौन सी लोगे? पैसा बताने लगा। मैंने पैसा मत बता, रुक 1 मिनट। मैंने कहा परवीन भैया एक काम कर, वहां ना टाइल्स लगी थी नीचे फ्लोर पे, बड़ा फनी सी चीज है, फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार एक काम कर, दोनों गाड़ियों के नीचे कितनी टाइल्स हैं वो गिन के आगे बता दे। उनका सेल्स मैनेजर ऐसे खड़ा हुआ देख रहा मुझे, उसको समझ में नहीं आया कौन सा फंडा है। और मैंने उसे बोला मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। वो देख रहा है कि ये टाइलें गिनवा रहा है, ये आज नया कोई पता लगेगा मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडा। MBA था वो, बहुत अच्छे कॉलेज से किसी से। टाइलें गिन के आया, बोला सर इसके नीचे 2 टाइल ज्यादा हैं। मैंने भाई ये खरीदूंगा। तो मुझे पता था वो कंफ्यूज्ड है। मैंने तेरा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ भाई, मैंने लंबी गाड़ी चाहिए, जो ज्यादा लंबी है मुझे वो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है पैसा इसका कितना ज्यादा है। ये 7-8 लाख 10 लाख ज्यादा थी उससे। तो भाई साहब अगर इस तरह से गाड़ियां खरीदना चाहते हो, ये फ्रीडम चाहिए, तो फिर कर दो कमाल। US में गए थे हम लोग पीछे, जब याद आ गया मुझे, और हम लोग एमवे का ट्रिप था, लास वेगस का A60। तो कपड़े खरीदते करते मैं एप्पल के शोरूम में घुस गया, और उसी समय ये आईफोन कौन सा था, मैक्स कुछ है, 10 मैक्स, वो लॉन्च हुआ था। तो मैं वहां चला गया। अंग्रेजी ठीक ठाक सी आती है खैर, पर उनका एसेंट अलग होता है, वो लग गया वहां अंग्रेजी में। मेरे साथ थे टीम में भी लोग, तो मैंने कहा यार हाँ दिखा दो फोन। तो उन्होंने दिखाया इसका ये GB और इसका ये GB। मुझे सच में आज भी नहीं पता है मेरे फोन में कौन सा GB है। आपको सब कुछ पता है वैसे, बट वो आईफोन है नहीं शायद आपके पास में। तो बोला जी ये GB है, GB। मैंने कुछ नहीं, जस्ट टेल मी द प्राइस। उसने प्राइस बताया, तो जिसका ज्यादा प्राइस था मैंने हाँ ये वाला दे दे। हेलो, तो इसका मतलब अपने आप उसमें ज्यादा GB होंगी भाई, पता करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मुझे स्मार्ट वॉच दिख गई, तो बोला ये 3 सीरीज 4 सीरीज ये सीरीज। मैंने सब सीरीज छोड़ दे, टेल मी द प्राइस। जिसका डॉलर ज्यादा वो खरीद लिया बॉस। ऐसी सिचुएशन, ऐसी चॉइसेस चाहिए या नहीं चाहिए हैं? अगर ऐसी चॉइसेस चाहिए, लोग बोलते हैं यार तू इतना कंपेयर क्यों नहीं करता। अरे कंपेयर नहीं करना इसलिए काम पे किया था, सिंपल कंपैरिजन। होटल जाते हैं ना तो 50 कंपैरिजन करते हैं लोग, मत करो भाई साहब।
सिंपल सा कंपैरिजन करता हूं, लिख देता हूं 5 स्टार होटल, अपने आप 4-5 रह जाते हैं, पहले 500 आते हैं, फिर आप उनके रिव्यू पढ़ते हो। कुछ नहीं, सीधा मैक्सिम जिसका सबसे ज्यादा प्राइस टिक करो वो बेस्ट होगा, गारंटी है। ये घर है हमारा 60 मीटर का, जिसमें हमने बिजनेस शुरू किया था रोहिणी में। ये है जब हमने एमरल्ड हुए तो 400 गज में गुड़गांव में, और ये बन गया जब हम ईडीसी हो गए। बढ़िया है। ये उस घर की कुछ और झलकियां, दिवाली की फोटोग्राफ्स हैं आज से 2-3 साल पुरानी। ये हमारा होम थिएटर। मीनाक्षी ने जैसे बोला हमने टीवी नहीं देखा बहुत साल, दोस्त हमारे अपलाइन राजशाह जी ने बोला था टीवी, और मैं था टीवी का रसिया, तो मैंने क्या किया, मैंने टीवी बेच दिया। मुझे था कि टीवी घर में होगा तो मैं जरूर देखूंगा, और टीवी बेच दिया। कई साल टीवी नहीं था दोस्त हमारे पास में, लेकिन आज घर में स्पेशल होम थिएटर है, और वहीं होम थिएटर में बैठ के अभी यहाँ जहाँ मीनाक्षी और बेटा दिख रहा है, यहाँ पे रिक्लाइनर्स हैं अभी तो बहुत बढ़िया वाले, और उस रिक्लाइनर पे बैठ के पूरा लेट के हाथ में लेके एक्सेस ड्रिंक और फोटो खींचता हूं, है ना, ऐसे सेल्फी, और फिर भेजता हूं लोगों को। एक ग्रुप बना रखा है मैंने, जिन्होंने मना किया ये बिजनेस मुझे, उसमें वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, सारे फ्रेंड कलीग रिश्तेदार सारे हैं, उनको ये वाले फोटो में जाती हैं, और उसको भेजता हूं कि दोपहर को 4 बजे, आज मंडे है, दोपहर को 4 बजे अपने होम थिएटर में बैठ के अपने बेटे के साथ ये मूवी देख रहा हूं, या जब मैच आता था तो ये क्रिकेट का मैच देख रहा हूं, और अपनी एक्सेस ड्रिंक पीते हुए एंजॉय कर रहा हूं। मम्मी पापा सो रहे हैं और मीनाक्षी दूसरे बेडरूम में सो रही है, आप क्या कर रही हैं? तो इतना सा लिख देता हूं भाई। धुआं निकलता है उनके यहां से, धुआं हमारे घर तक आता है, लोगों को लगता है बादल है, वो धुएं निकल रहे होते हैं हमारे रिश्तेदारों के। ये हमारी बालकनी है जहां बैठ के हम सुबह की चाय और शाम की चाय पीते हैं, और यहाँ पे भी अभी नया फर्नीचर मंगवाया हमने, कल ही आया हमारा नया फर्नीचर यहाँ बैठने के लिए। और लोग भाग रहे होते हैं, सवेरे भाग रहे होते हैं, शाम को भाग रहे होते हैं, और मैं और मीनाक्षी बैठे हुए उनको देख रहे होते हैं, और शाम को चूसे हुए आम की तरह से वापस आते हैं। ये है फ्रीडम। मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार गया था नैनीताल घूमने, तो नैनीताल के पास ही ये एक जगह है, ये बहुत ही प्यारी जगह है, खूबसूरत जगह है, और दिस इज बिफोर भीमताल, और हल्द्वानी से ऊपर है, और ये जगह इतनी पसंद आई रात को कि मैंने सवेरे खरीद ली है जगह। ये फ्रीडम देता है बहुत, ये बिजनेस, इसलिए बिजनेस किया है। बहुत लोगों ने आगे कहा गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, हाँ, उन्होंने ही कहा जिनके पास पैसे नहीं थे। इन्वेस्टमेंट भी वही सिखाते हैं वैसे, जिनके पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये खरीदी, ये बहुत प्यारी जगह है, अभी ड्रीम हाउस है वो, हमारा हॉलीडे होम है ये। और ये हमारी कुछ फोटोग्राफ्स, ये हमारे पेरेंट्स, ये कुछ फोटोग्राफ्स, ये देखिए ऐसी गाड़ियां आपको घुमाने के लिए मिलती हैं, इसको लिमोजिन कहा जाता है, और ये लिमोजिन मतलब रियल लिमोजिन है, और इनका साइज देखिए आप, ये दुबई की फोटोग्राफ है। और एमवे के कुछ सेमिनार्स हमने किए, सर्किट्स पे गए, तो वहां पे भी देखिए आप मर्सिडीज और ऐसी गाड़ियां आपको लेने आती हैं। बिजनेस क्लास ट्रेवल करते हैं हम, पर्सनल ट्रिप भी बहुत लगाते हैं मैं और मीनाक्षी, तो उसमें भी हम बिजनेस क्लास में जाते हैं। हम मॉरिशस गए थे, ये हमारे उस ट्रिप का है जो हमने पर्सनल ट्रिप किया था, उसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं। और ये देखिए बिजनेस क्लास में ये लाउंज होती है ऊपर, और पेरेंट्स ने बहुत मना किया बिजनेस के लिए। मुझे याद है हमारे एक बार हम घर पे जा रहे थे, जो मैंने अभी घर दिखाया था आपको, मैं दिखाता हूँ दोबारा से वही। और ये वाला घर हमारा ऊपर बेडरूम था, ये ऊपर जो एसी लगा हुआ है यहाँ पे, और नीचे हमारा ये सामने ड्राइंग रूम था, और पीछे उनका रूम था पेरेंट्स का। और ये जो बाहर दरवाजा लगा हुआ है लकड़ी वाला, इसका लॉक घर वाले बंद कर देते थे, चाबी अंदर से निकाल लेते थे, दूसरी चाबी हमारे पास होती थी, और हम रात को लेट आते थे, चाबी से खोलते थे, अंदर जाते थे, ऊपर जाके सो जाते थे। उस दिन हमने चाबी लगाई, लगभग 11-12 बजे रात को आए होंगे, और चाबी लगाई तो चाबी घुसी नहीं। घुसी इसलिए नहीं क्योंकि चाबी अंदर दूसरी लगी हुई थी, मुझे लगा गलती से भूल गए शायद पेरेंट्स। और जब बेल बजाई तो मदर आई, मदर के पैरों की आवाज आई, तो हम लोग दरवाजे की तरफ आ गए, लेकिन जो साइड में दिख रही है आपको खिड़की, वो खिड़की खुली। तो मैंने कहा माँ तेरा लाल है, बोला बेटा तेरा बापू गुस्से में लाल है। तो क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि या तो कह दो इनको ये बिजनेस करें या फिर ये घर छोड़ दें। तो हमें लगा यार मजाक हो रहा है, बोले नहीं 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 वो बहुत सीरियस है, और वो चली गई, कोई दरवाजा नहीं खोला।
और वही मारुति 800 थी हमारे पास उस समय, उसमें सोने की कोशिश की तो नींद नहीं आई उस रात को। कैसे आ सकती थी नींद यार। घर में कभी झगड़े नहीं होते थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जिंदगी में जो काम मैंने वो किया था। सच में मुझे श्रवण कुमार बोलते थे। पहली बार जिंदगी में मैंने कुछ उनको मैंने ऐसा कुछ किया जो शायद मना कर रहे थे मुझे, और हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। पैसे लग जा रहे थे, हमें से इनकम कम आ रही थी। रेस्ट करने के लिए 1 मिनट नहीं था। जॉब से आने के बाद भाग जाते थे। संडे भी इस बिजनेस में लगा रहे थे। टीम बनती थी, बिगड़ जाती थी, चली जाती थी। तो घर वालों की भी गलती नहीं थी। उनको लग रहा था क्या कर रहे हैं, कुछ आ तो रहा नहीं है। मेरा एक दोस्त, मेरा रिश्तेदार बिजनेस में नहीं था, कोई प्रोडक्ट तक नहीं लेता था। उस रात को मैं उसे हमेशा बोलता हूं कि हर किसी की जिंदगी में इस बिजनेस में ना एक क्यामत की रात आती है दोस्त, एक क्यामत की रात आती है। वो क्यामत की रात हमारी लाइफ में उस दिन आई थी, और हम ये सोच सकते थे कि आप बिजनेस छोड़ दें, इस बिजनेस को कंटिन्यू किया करें। लेकिन उस रात को हमने डिसाइड किया कि अगर आज हमने इस बिजनेस को छोड़ दिया तो आने वाले समय में हम जिंदगी में कुछ भी करना चाहेंगे, हमारे माँ बाप कहेंगे तुमने पहले भी किया था, तुमसे नहीं होता है। हम वो फेल होने का धब्बा अपने यहाँ पे लगवाना नहीं चाहते थे दोस्त। हम नहीं चाहते थे 5 साल बाद जब किसी के घर में एमबीए की बात हो और हमारा जिक्र हो तो हमारा पेपर्स में नाम आए। हम नहीं चाहते थे लोग बोले कि उसने किया था और छोड़ दिया दोस्त। हम चाहते थे जब कभी एमबीए की बात हो और हमारा नाम आए तो हमारा सक्सेसफुल लोगों में नाम आए। और डिसाइड किया उसी रात को कि अब इस बिजनेस को और ज्यादा करेंगे। लेकिन मेरे फादर ने डिसीजन और मजबूत कर दिया। सवेरे 5 बजे मेरी माँ उठाने आई। हमें लगा प्यार जाग गया है, बट बोली पड़ोसी जागने वाले हैं इसलिए अंदर बुला रही हूँ। और अंदर गए और मेरे फादर खड़े हुए थे, और मेरे को पता है क्या बोलते हैं। मेरी मदर को बोलते हैं हिंदुस्तान में कोई डायमंड चला जाएगा, तेरा बेटा डायमंड नहीं जाएगा। और उसी टाइम डिसाइड कर लिया दोस्त कि मेरा अपलाइन 250 किलोमीटर दूर रहता है, जो मुझे जानता तक नहीं था, वो मुझे कहता है कोई जाए ना जाए तू डायमंड जाएगा। और मेरा पैदा करने वाला मेरे फादर मुझे बोलते हैं तू डायमंड नहीं जाएगा। और उस दिन मैंने डिसाइड सच में कर लिया दोनों ने कि आज के बाद करेंगे, बस ये बिजनेस करेंगे। और हिंदुस्तान में कोई डायमंड जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, बट धर्मेंद्र राणा जाके दिखाएगा। दोस्त 3 चीजें होती हैं, एक ड्रीम होता है, एक डिसीजन होता है और एक डिसिप्लिन होता है। अगर तीनों चीजें नहीं होंगी तो ये बिजनेस नहीं हो पाएगा कभी भी। खाली ड्रीम से भी काम नहीं चलता है दोस्त, खाली डिसीजन से काम नहीं चलता है, फिर आपको डिसिप्लिन भी होना पड़ता है। और हम शायद तब तक डिसिप्लिन शायद नहीं थे उतने ज्यादा, और उसके बाद हमने सब काम किए। और फिर वही मदर जो जिन्होंने पेरेंट्स से मना किया था, वही मीनाक्षी जो कह रही, आज वो कहते हैं थैंक गॉड तुमने हमारी बात नहीं मानी। मेरी माँ कहती थी मैं घूमना चाहती हूँ, पर जिंदगी में कभी घूमने नहीं गई थी। हरिद्वार, वैष्णो देवी और एक बार आगरा, और वो भी धर्मशालाओं में रुकते थे। और उन्हीं पेरेंट्स को हमने फिर ये 6 इंटरनेशनल ट्रिप दिए दोस्त। और मेरी माँ जब जा रही थी सिंगापुर के लिए, वापस मुड़ती हैं, मेरे गले लगती हैं और रोने लग जाती हैं। और रोते रोते मुझे कहती हैं थैंक यू बेटा। और वो जो उनके 2 वर्ड थे ना, थैंक यू बेटा दोस्त, उसके लिए जितनी ना सुनी थी उससे 1000 गुना ना भी सुन लेते ना तो कोई ज्यादा नहीं था यार। जितनी ज्यादा मेहनत की थी ना उससे कितनी भी ज्यादा मेहनत। आप सोच के देखो ना, जिंदगी में कभी आपके पेरेंट्स ने कभी आपको थैंक्स बोला है क्या? सोच के देखो यार। हमने सारी जिंदगी थैंक्स बोला अपने पेरेंट्स को, बचपन से लेके आज तक। नए जूते आए, नई साइकिल आई, नई जुराबें आई, नया बैग आया, नए कपड़े आए, हमेशा थैंक्स बोला। शायद आपकी मोटरसाइकिल के पैसे दिए, थैंक्स बोला। शायद आपके घर को बनाने में पैसे दिए तो थैंक्स बोला है। बट कभी ऐसा मोमेंट आया जब हमारे पेरेंट्स ने हमें थैंक्स बोला? तो काहे के फिर मुझे उस दिन लगा यार कि तो अब तक क्या था, मैं क्या कर रहा था फिर। और आज थैंक गॉड सैकड़ों बार वो थैंक्स बोल चुके हैं। हम नहीं सुनना चाहते हैं थैंक्स उनसे, हम वो नहीं कह रहे हैं आपको, बट उनको गर्व फील हो रहा है तब वो बोल रहे हैं। थाईलैंड, ये एक फोटो मैं खास आपको दिखाऊंगा। ये हमारे कॉलेज की गैदरिंग है 25 साल के बाद, मेरी इंजीनियरिंग के 25 साल बाद। 92 में मैंने इंजीनियरिंग किया था दोस्त। और हमारी एलमनी मीट हुआ था ये 25 साल के बाद। इसमें मैं भी दिख रहा हूं आपको यहाँ पे, और ये सारे मोटे मोटे पेट वाले मेरे प्रोफेसर नहीं है। ये सारे मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, और इनमें 1-2 तो चले गए हैं अभी पिछले 2-3 साल में। दिख रहा है एक ही कलरफुल। ये भाई साहब जो बैठे हैं ना, इनको मैंने कहा था बिजनेस कर ले, ये गुड़गांव ही रहता था। इससे नीचे भी नहीं बैठा जा रहा है, इसके लिए स्टूल मंगवाया हमने। ये मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, ऊपर लिखा हुआ फ्यू ऑफ द प्रोमिनेंट एलमनी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मुझे भी नहीं पता था, मेरे प्रोफेसर ने मुझे भेजा।
और यहाँ पे देख रहे हैं आप बीच में नाम, लोग बोलते हैं ये स्टेटस का काम नहीं है मेरे, मैं दिखाता हूँ आपको स्टेटस का काम। और मुझे मेरे कलीग, मेरे साथ पढ़ने वालों ने बोला था कई हजार बच्चे निकल चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन यहाँ 10-12 लोग हैं, इसमें से मैक्सिमम देखोगे यूएस में है इस समय, उनमें से 1-2 है जिसके अपना कुछ कंपनी है, या 2-3 है जो प्रोफेसर है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मेंद्र राणा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1992 पास आउट, एग्जीक्यूटिव डायमंड एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। स्टेटस का काम है या नहीं है भैया? वो सारे स्टेटस वाले, जॉब वाले ना, कोई भी नहीं है यहाँ पे इस प्रोमिनेंट में। मत घबराओ, जिन्होंने भी मुझे सबने मना किया था उनमें से किसी का भी फोटो नहीं है यहाँ पे। ये हमारे कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, थाईलैंड, इटली, वेटिकन सिटी, चाइना, फुकेट, कुआलालंपुर, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड मुझे याद है अमरीश जी के साथ, पता नहीं उनको याद है या नहीं याद है, उनके साथ फोटो खिंचवाए थे हमने वहां पे। हमारे लिए सच में आदर्श हैं। एमसीजी ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, एमवे हेडक्वार्टर्स हांगकांग, अलास्का क्रूज, नियाग्रा फॉल कनाडा, बाली, साउथ अफ्रीका, पेरिस, सिंगापुर। ये हमारा पर्सनल ट्रिप था, लेकिन बाद में भी हम लोग गए, एमवे भी लेके गया। थाईलैंड हम लोग 6 बार जा चुके हैं, पर हर बार बीवी के साथ जाता हूं भाई। मॉरिशस जो मैंने बताया आपको, इसके बारे में, इस ट्रिप के बारे में 1 घंटा लगा सकता हूं आपके सामने। हम 6-7 तो पर्सनल ट्रिप लगा चुके हैं, 2 हमने बाय रोड ट्रिप लगाए हिंदुस्तान के अंदर 15-15 दिन के। स्पेन, ये बहुत से फोटोग्राफ्स हैं यार, कितने दिखाएंगे आपको, हम आपके देखना चाहते हैं। ये हमारे मेंटर्स, एमवे के ऑनर्स, सोचिए आप। आई एम कल कैलकाटा में हम लोग गए थे, अमरीश जी भी थे, है ना। ये एमवे का प्लांट। अब सोचिए आपको इनॉग्रेशन ऑफिस खुलते हैं तो आपको वहां पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये कुछ कोशिश होती है सोसाइटी को वापस देने की। तो दिवाली पे हम लोग पूरे एनसीआर में लगभग 2000 बच्चों को, हमारी टीम मिलके, बल्कि अभी तो हरियाणा के अलग अलग जगहों पे हम लोग गरीब बच्चों को खिलौने, है ना, और सब पटाखे, नए कपड़े, ये सब उनको देते हैं। और लास्ट से स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं, आज मैंने फेसबुक पे भी डाला और इंस्टा पे भी डाला है दोस्त, कि एक लोगो डिजाइन करने में कुछ घंटे लगते हैं या कुछ दिन लगते हैं दोस्त, लेकिन उस लोगो को ब्रांड बनने में सालों लग जाते हैं। लोगो का डिजाइन हो जाता है, एमवे बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए आपके आंसू, आपका पसीना और आपका खून वो जलता है, तब एक लोगो ब्रांड बनता है दोस्त। हम यहां पे हैं मीनाक्षी और धर्मेंद्र राणा और आपके अप्लायंस, आपको होप देने के लिए हैं। मैंने शुरुआत में की थी, किसी ने कभी हमें होप दी थी, आज हमारी कोशिश है आपको होप देने की। फ्यूचर बहुत ब्राइट है दोस्त, फ्यूचर बहुत कमाल का है, इतना ब्राइट है जो कभी भी नहीं था। इससे राइट टाइम इस बिजनेस का कभी भी नहीं आया है। लेकिन आपको एक मैं अभी बात करता हूं, श्याम जी आप अनम्यूट हैं? जी सर, जी सर। आप बताएंगे आज तारीख क्या है? आज तारीख 9 है सर। नहीं याद रहती ना, फ्री हो गए अपन, देखो ये कोई सेट क्वेश्चन थोड़ी था हमारा। 9 है कि 10 है, सोच रहा था मैं सच में। वही सही, मुझे, मैं यही तो कहा, मैं तो प्रूफ कर रहा हूं यहाँ पे यार। अभी पूछो नौकरी वाले से, फट बता देगा आज क्या तारीख है। हमें तो संडे नहीं याद रहता, उनको पक्का याद रहता है संडे है। क्या तारीख है? 9 है क्या 10 है? 9 ही है सर, कंफर्म 9 है, ओके। 9 तारीख हर महीने आएगी दोस्त, ये याद रखना। 9 तारीख हर महीने आएगी, लेकिन महीना कौन सा है सर? अगस्त। 9 अगस्त। ये हर साल आएगा, पर साल में एक बार आएगा ये दिन, 9 अगस्त। टाइम क्या हुआ है? बजने जा रहा है इस समय 5:02। 5:02, 9 अगस्त, हर साल आएगा ये। 5:02, 9 अगस्त, हर साल आएगा। पर 5:02, 9 अगस्त 2020 ये जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, ये चला गया अभी।
ये मोमेंट कभी नहीं आएगा, ये महीना दोबारा कभी नहीं आएगा, ये साल दोबारा नहीं आएगा जो आने वाला है 10 साल। और हम सोचते पता नहीं कितनी 500 साल की जिंदगी है शायद। हर मिनट बिजनेस को लेट कर रहे हो, हर महीना बिजनेस को लेट कर रहे हो। मैं यहां पे देखिए ऐसे बात कर रहा हूं जैसे मैं अपनी टीम से कर रहा हूं, मैं उस तरह से बिल्कुल नहीं कर रहा हूं यहां पे। आज सच बता रहा हूं मैं दिल से। आप मेरी कोई बात बुरी लगे मुझे माफ करिएगा। और डायमंड क्लब में जब डायमंड बन के आ जाओगे तो मेरे को धमका दीजिएगा फिर आके। पर डायमंड क्लब में आने के बिना आप धमका नहीं सकते हो, आप ये बता देता हूं मैं आपको। 500 साल की जिंदगी नहीं है, जिंदगी जा रही है। देखिए टोटल, मैं टीम बोलता हूं, टोटल मान लीजिए इतनी लाइफ है, इतनी, और इसमें से इतनी डायमंड जाने में लगा दी तो इतनी सी बचेगी एंजॉय करने के लिए। ये फिक्स है, बट ये फिक्स नहीं है। कम टाइम लगाओ, हमने तो 12 साल लगा दिए थे ताकि ये टाइम ज्यादा बच जाए दोस्त हमारे लिए। पर जब तक प्लेटिनम नहीं जाओगे तो डायमंड कैसे जाओगे? तो अगर 6% पे भी हो, आज नए भी हो, अगले साल प्लेटिनम जाने का सोचो कम से कम। बट अगले साल प्लेटिनम अगर जाना है तो बहुत बढ़िया CSI, BFI, BBI आया है भाई साहब, आप उसको यूज करिए। और बिना ब्रॉन्ज पिन लिए प्लेटिनम मत जाइएगा, ये भी बता देता हूं आपको, क्योंकि गलत प्लेटिनम जाना ना जाना ज्यादा अच्छा है। बिल्ड इट वंस, बिल्ड इट राइट। और आपके मेंटर्स उसमें महारत है उनको तो। और बट अगले साल प्लेटिनम जा रहा है तो कम से कम दिसंबर तक आपको 15% ब्रॉन्ज पिन के साथ करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं जा पाएंगे या फिर गलत होगा। तो मेरा लास्ट में आपको यही है दोस्त कहना कि ये एक एक मोमेंट जा रहा है, इसको यूटिलाइज करो। ये अगले साल सितंबर से जो खेलेगा वो जीतेगा ऐसा नहीं होगा। वर्ल्ड कप की तैयारी सालों पहले हो जाती है शुरू। मैं कल पढ़ रहा था धोनी पसीना बहा रहा है IPL के लिए अभी। तो आपका IPL, हमारा IPL 1 सितंबर से शुरू है, हमारा वर्ल्ड कप 1 सितंबर से शुरू है। ये 20 दिन 30 दिन इतना काम कर लो जो पूरे साल नहीं किया होगा आपने। और हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, हम आपकी पिक्चर्स देखना चाहते हैं। यहां डायमंड क्लब में बहुत जगह है। आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी अप्लायंस आपके डायमंड शिप का वेट कर रही है। और हम सब बहुत इमोशनल हैं आप सबके लिए, और आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।